विवाह प्रतिबंधक योग। जितने भी नियम बताए जा रहे हैं उनमें से जितने अधिक नियम लागू हो जाएंगे, प्रबलता उतनी अधिक हो जाएगी। सिर्फ बेकार नियम लागू होने से बात नहीं पक्की होगी, लेकिन जैसे जैसे अधिक नियम लागू होंगे बात पक्की हो जाएगी कि विवाह में बड़ी बाधा है या विवाह न होने की भी स्थिति आ सकती है। और यही योग कभी कभी विवाह हो जाने पर वैवाहिक जीवन भी खराब कर देते हैं। पहली चीज होने नहीं देते, हो भी जाता है तो भी खराब करते हैं। तो पहला नियम है, शनि लगन में हो या सप्तम में हो। पहले सारे नियम लिखिए, तब एक दो कुंडली लास्ट में लेंगे उदाहरण स्वरूप। पहला नियम, शनि लगन में हो या सप्तम में हो तो हल्की सी बाधा बनाएगा, पूर्ण बाधा नहीं बनाता है। लेकिन अन्य नियम भी मिलेंगे कोई और यह भी रहेगा, तब यह नियम काम कर जाएगा। लगन में होगा तो सातवें भाव को देखेगा, और सातवें में है तब तो सातवें में है ही है। लगन में हो या सप्तम में हो। इसमें असर तब और बढ़ जाता है अगर शनि वक्री होगा। लगन से सातवें को देखेगा तो देरी कराएगा, सप्तम में होगा तो भी देरी कराएगा, वक्री होगा तब प्रतिबंध बनाने लगेगा। प्रतिबंध बनाएगा, देरी करेगा। 30 साल की आयु के आसपास में विवाह की तरफ लेकर के जाता है। दूसरा नियम है, सूर्य और चंद्रमा दोनों पर शनि का प्रभाव आ जाए। ये दोनों कैसे ग्रह हैं? प्रकाशक ग्रह हैं, कुंडली को प्रकाशित करते हैं। सूर्य और चंद्रमा में अपना प्रकाश है। नौ ग्रहों में यही दो ग्रह प्रकाशक है। और शनि क्या है? अंधकार है। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों पर शनि का प्रभाव आ जाए, यानी सूर्य चंद्रमा दोनों शनि के साथ बैठे या दृष्टि में हो, या दोनों शनि के नक्षत्र में हो। युति हो, दृष्टि हो, या शनि के नक्षत्र में हो। सूर्य चंद्रमा पर शनि का इन्फ्लुएंस, प्रभाव होना विवाह प्रतिबंधक योग बनाएगा। दृष्टि से भी हो सकता है, युति से भी हो सकता है, नक्षत्र से भी हो सकता है। अगला, शुक्र चंद्रमा साथ में हो या आमने सामने हो। शुक्र चंद्रमा साथ में हो या आमने सामने हो, यानी शुक्र पर चंद्रमा का, चंद्रमा पर शुक्र का प्रभाव है। साथ होंगे तो भी आएगा, आमने सामने होंगे तो भी आएगा। शुक्र चंद्रमा साथ हो या आमने सामने हो और इनके अंश लगभग बराबर हो। साथ या आमने सामने होने से सिर्फ नहीं बनेगा, इनके अंश बराबर होने चाहिए। ज्यादा अंतर दोनों में नहीं होना चाहिए। मेष लगन की कुंडली की परिकल्पना कीजिए। मेष लगन की कुंडली में मान लीजिए लगन में शुक्र बैठा है, तो चंद्रमा सातवें में हो गया, दोनों आमने सामने हो गए। शुक्र मान लीजिए 11 अंश का है और चंद्रमा 10 अंश का है, या 11 अंश 12 अंश, यानी जितने अंश का शुक्र है उसी के आगे पीछे चंद्रमा बैठा है उसके सामने, तब यह योग लागू होगा।
शुक्र 11 अंश का है, चंद्रमा 16 अंश का है, आमने सामने है या साथ में है, तब नहीं। यह तभी लगाना है शुक्र चंद्रमा साथ में या आमने सामने होने पर, जब इनके अंश भी लगभग समान होने लगे, समान अंशों पर दोनों बैठे हों तब। ठीक है। अगला, एक महत्वपूर्ण नियम यह भी होता है, कोई बड़ी बाधा नहीं लेकिन एक छोटे बाधा के रूप में काउंट किया जा सकता है। शुक्र जब राजा या रानी की राशि में हो, यानी शुक्र कर्क या सिंह राशि में हो, तो भी अवरोध उत्पन्न करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक योग बनेगा तो होगा ही नहीं, लेकिन इसे भी चेक करेंगे। देरी या बाधा का कारण ये भी बनता है। शुक्र जो है चंद्रमा की राशि या सूर्य की राशि अर्थात कर्क या सिंह में हो तो भी विलंब का योग बनने लग जाता है। नेक्स्ट, द्वितीय भाव या सप्तम भाव या भाव के स्वामियों पर वक्री ग्रह का प्रभाव, चाहे वक्री ग्रह देखे चाहे बैठा हो। द्वितीय और सप्तम भाव पर या भाव के स्वामियों पर वक्री ग्रह का प्रभाव हो। द्वितीय में किसी के वक्री ग्रह होगा तो विवाह में देरी बोल सकते हैं, सातवें में होगा तो विवाह में देरी बोल सकते हैं। यह प्रतिबंध कब लागू हो जाएगा? जब जितने नियम लिखा रहे हैं इसमें से 3 नियम 4 नियम मिल जाए, ज्यादा नियम मिलने लगे तो प्रतिबंध भी लागू हो जाएगा। अगला, कुंडली का मांगलिक होना विवाह में बाधा या प्रतिबंध का योग बनाती है। कुंडली का मांगलिक होना। नेक्स्ट, मंगल शनि की युति होना। मंगल शनि की युति होना, किसी भी भाव में कहीं भी मंगल शनि की युति हो तो यह भी एक बाधा का कारण बनता है, विवाह में प्रतिबंध लगाने का काम यह भी करता है। मंगल शनि की युति होना। नेक्स्ट, सूर्य और शुक्र, सूर्य और शुक्र में 43 अंश से ज्यादा की दूरी होना। शुक्र हमेशा सूर्य के आसपास ही रहता है, या तो उसके आगे रहेगा या तो उसके पीछे रहेगा। शुक्र सूर्य से ज्यादा तीसरे भाव तक जा सकता है। तीसरे भाव तक यानी सीधा सा नियम लिख लीजिएगा, शुक्र जो है सूर्य से सिर्फ 48 अंश तक दूर जा सकता है। सूर्य जितने अंश पर है वहां से जब जोड़ेंगे तो 48 अंश से अधिक की दूरी पर नहीं जा सकता है। शुक्र सूर्य से अधिकतम 48 अंश की दूरी पर होता है। अगर यह दूरी 43 से अधिक हो गई तो यह योग भी विवाह में प्रतिबंध लगाने लगता है। 43 अंश से ज्यादा दूर होने पर प्रतिबंध देने लग जाता है। अगला योग, कर्क राशि में स्थित शनि
कर्क राशि में स्थित शनि विवाह में देरी देता है। 12वें भाव में एक से अधिक क्रूर ग्रह प्रतिबंध लगाते हैं। अब हम कुछ उदाहरण कुंडलियां देखेंगे और इन नियमों को मिलाएंगे। स्त्री जातिका की कुंडली है, 3 मई 1974 का जन्म है, 3 में 1974। रात को 12:34, नासिक। विवाह प्रतिबंधक योग कौन कौन से बने हैं, जरा ढूंढिए, एक दो नियम ढूंढ पाए। एक नियम और लिखिए तो पहले उसी में, और नहीं छूट जाएगा। सप्तम भाव में बंध्या राशि हो, कोष्टक में 3, 6, 5, मिथुन, कन्या, सिंह, राजा और युवराज की राशि बंध्या राशि होती है। सप्तम भाव में बंध्या राशि हो, यानी 3 नंबर की गिनती, 6 नंबर या 5 नंबर की गिनती हो, और उसमें कोई ग्रह बैठा हो। नेक्स्ट, अगला नियम। सप्तमेश या शुक्र बंध्या राशि में हो, सप्तम भाव का स्वामी अथवा शुक्र 3, 6, 5 में हो, याद कर लीजिएगा। 3, 6, 5 बंध्या राशि, बंध्या नाम से ही स्पष्ट है ना, बंध्या बांधने वाली। राजा और युवराज की राशियां बंध्या राशियां, सूर्य राजा है, बुध युवराज है, तो उन्हीं की राशियां ली गई हैं। देखिए अब, मिला कोई नियम? पहला नियम, अच्छा, मंगल शनि की युति लिखाए हैं कि नहीं अभी के नियम में? मंगल और शनि की युति हो गई, ना लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा। पहला ये हो गया। दूसरा, जो सप्तमेश चंद्रमा है वो बंध्या राशि में है, 2 नियम मिल गए।
तीसरा, शुक्र को देखिए 4 अंश का है। शुक्र और चंद्रमा में संबंध है कि नहीं है? है। अभी नियम लिखाया हूं। शुक्र चंद्रमा साथ में हो या एक दूसरे के आमने सामने हो, और उनकी डिग्री लगभग समान हो। शुक्र 4 अंश का है, चंद्रमा 3 अंश का है। 3 अंश 51 कला पे है, लगभग 3 अंश पूरा ही करने वाला है। तो जो शुक्र और चंद्रमा वाला नियम था वह नियम भी लागू हो चुका है। तो यहाँ पर आपको कई सारे नियम मिल रहे हैं। 3 नियम मिल जाने पर काम करने लग जाता है योग। पहला ये, दूसरा सप्तमेश का बंध्या राशि में होना, तीसरा शुक्र और चंद्रमा का संबंध है और दोनों में डिग्री का बहुत कम अंतर है। तो यहाँ पर विवाह प्रतिबंधक नियम लागू हो गए हैं। अब यहाँ पर लग्नेश भी पीड़ित है। लग्नेश कहाँ है? छठे भाव में है, शत्रु के साथ भी है, मतलब और भी कुछ कमियां हैं कुंडली में। सप्तमेश उग्र नक्षत्र आद्रा में भी है। फिलहाल इतने पे नहीं जाते हैं। जो नियम आपको बताया गया, 3 नियम हर कुंडली में मिलेंगे जहां विवाह नहीं हुआ रहेगा। एक दूसरी कुंडली लीजिए और ढूंढिए। 16 12 76। जन्म का समय 13 बजे, आगरा। इस कुंडली में विवाह प्रतिबंधक नियम ढूंढिए। 3 नियम निकालिए। स्त्री की कुंडली है। पहला आपको मिला होगा कि सप्तम भाव में बंध्या राशि है और उसमें ग्रह बैठा है। बंध्या राशि सप्तम में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर ग्रह नहीं बैठा है, लेकिन अगर ग्रह बैठेगा तब बंध्या के रूप में राशि काम करेगी। पहला। दूसरा, शनि का चंद्रमा पे प्रभाव है। नियम में लिखाया गया है कि प्रकाशक ग्रहों पे शनि का प्रभाव। प्रकाशक ग्रह सूर्य और चंद्रमा होते हैं। सूर्य पे तो नहीं है लेकिन चंद्रमा पे है। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण, शनि जो है वक्री है और शनि का प्रभाव द्वितीय भाव पर आ गया है। बताया गया है द्वितीय भाव या 7वें भाव में वक्री ग्रह का प्रभाव हो। देखिए लिखा गया है कोई नियम अभी। द्वितीय में भी वक्री ग्रह बैठा है और द्वितीय भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि है और शनि भी वक्री है। यानी द्वितीय भाव पर दो दो वक्री ग्रह का प्रभाव है। शनि का तो दोनों जगह हो गया। नियम के अनुसार द्वितीय और सप्तम दोनों बोला गया था, तो शनि वक्री होकर के सप्तम को भी देख रहा है, द्वितीय को भी देख रहा है। दोनों स्थानों पर यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है। शुक्र और चंद्रमा का तो संबंध नहीं है, दोनों आमने सामने नहीं है।
सूर्य और शुक्र के बीच कितने डिग्री का अंतर है? सूर्य 0 अंश पर है, शुक्र 14 अंश पर। तो 0 अंश पर है धनु में, तो 30 अंश पूरा यहाँ इस राशि में, और शुक्र 14, 43 अंश का अंतर आ रहा है लगभग। नहीं समझ में आ रहा कैसे? सूर्य कितने अंश पर है? धनु राशि में सूर्य है, और शुक्र जो है मकर में है। सूर्य का अंश कितना है? 0 अंश का है सूर्य। एक राशि कितने अंश की होती है? 30। तो सूर्य धनु में 0 अंश का मतलब अभी अभी धनु में प्रवेश किया है ना, अभी तो 30 अंश चलेगा ना। तो धनु में सूर्य की कितनी बाकी है? 30। और शुक्र कहाँ है? 14 अंश पर है अगली राशि में। तो 30 और 14 अंश मकर में चलेगा, तब पहुंचेगा। 30 धन 14 कितना हो गया? 34 हो गया, 44 हो गया। और सूत्र में कितना बताया गया है? 43। तो 43 तो है ही। तो इसलिए यहाँ पर भी विवाह प्रतिबंधक योग लागू हो गया है। ज्यादा नियम नहीं है, इसको घोल के पी जाइए। बहुत सारे आएंगे कुंडलियां कि विवाह नहीं हो रहा है, उम्र भी ज्यादा रहेगी, तब ये नियम ध्यान में आएगा। मान लीजिए कोई 22 साल का आदमी पूछेगा, तब ध्यान में भले ना आए क्योंकि अभी विवाह की उम्र है, लेकिन कोई 32 साल, 35 साल, 40 साल का पूछेगा, तब तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि देखें विवाह प्रतिबंधक नियम तो नहीं लग रहा है। तब समझ में बात आएगी। और इस प्रतिबंधक नियम के का कोई उपाय नहीं है। जिन ग्रहों के कारण से बन रहा है, जब दान करवाइए, होगा तो होगा, नहीं तो कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है। वैसे शनि की दृष्टि चंद्रमा पर विष दोष भी तो बना रही है। अगली कुंडली लीजिए, और इसमें आप लोगों के लिए हम समय देंगे, जितने योग होंगे सब लिखिएगा। 20 अक्टूबर 64। 12:03 जयपुर। एक मक्खी घुस आई है, परेशान कर रही है। जो लोग ज्यादा कारण ढूंढेंगे, सही जवाब देंगे, उनको हमारे साथ डिनर करने का मौका मिलेगा। अपने खर्चे पे डिनर करवाएंगे।
ये जो नियम बता रहा हूँ ना, इसको आप कहीं पहले कहीं भी नहीं पढ़े होंगे। वीडियो वीडियो देखे होंगे तो हमारा ही देखे होंगे। बहुत खोजबीन करके ये नियम निकाला, बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च से। यहाँ पर तो बहुत सारे कारण देखें। नंबर फर्स्ट, मांगलिक होना। मंगल नीच का भी है, और मंगल तीक्ष्ण नक्षत्र में भी है। अगर उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र का मंगल हो, मांगलिक हो, तो बहुत जबरदस्त मांगलिक होता है। पहला तो मंगल कारण, एक। दूसरा, सप्तम में बंध्या राशि है और राहु बैठ गया। सप्तम में बंध्या राशि और राहु बैठा हुआ है। तीसरा, एक कारण तो ये भी है कि सप्तमेश बुध अस्त है, इसका भी असर आएगा। भाई उसके अंदर प्रकाश ही नहीं है। बल सप्तमेश लगाता है, लेकिन वो क्या है, अस्त है। बुध 6 अंश का है, सूर्य 3 अंश का है। सूर्य और शुक्र एक दूसरे से काफी दूर नजर आ रहे हैं, तो ये भी देख लीजिए। दोनों के बीच का अंतर, शुक्र 23 अंश का है सिंह राशि में। 23 अंश का है तो कितना बचा, 7 अंश यहाँ पर बचा। 23 7 30 हो जाएगा, पूरा कर लेगा। कन्या राशि तो पूरी की पूरी मिलेगी, खाली है 30। और सूर्य 3 अंश का है तो 3 अंश लगभग यहाँ मिलेगा। 40 अंश का अंतर है, 43 से बच गया है लगभग। सूर्य और शुक्र के बीच कितना अंतर है, 40 अंश का अंतर है, 43 का नहीं है। तो यहाँ पे पहला कारण मांगलिक होना, दूसरा मंगल का श्लेखा नक्षत्र में होना, सप्तम भाव में बंध्या राशि का होना, द्वितीय भाव के स्वामी का वक्री होना। भाई द्वितीय में चाहे वक्री ग्रह हो, चाहे वक्री ग्रह देखे, या द्वितीय भाव का स्वामी ही वक्री हो जाए। द्वितीय भाव के स्वामी शनि का वक्री हो जाना। गुरु के वक्री होने से नहीं उतना दिक्कत है, गुरु की दृष्टि जा रही है, हाँ, 9 10 11 12। द्वितीय भाव का स्वामी भी वक्री हुआ, द्वितीय भाव पर वक्री ग्रह गुरु की दृष्टि भी हुई, और गुरु की वहां पर नीच राशि भी है। तो दोनों जगह से प्रभाव बन रहा है गुरु का भी। प्रकाशक ग्रह चंद्रमा और सूर्य, चलिए शनि के नक्षत्र में तो नहीं है। सबसे मुख्य कारण तो यहाँ पर जो बनेगा, अगर उपाय वगैरह दिया जाए तो मंगल का तो जरूर देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बाधा तो मांगलिक ही है। आधा पोटेंशियल तो यही लेके बैठा है, तब आधा राहु का बंध्या राशि में होना। फिर द्वितीय भाव का पीड़ित हो जाना, भाव के स्वामी का वक्री होना, और भावेश भाव पर भी वक्री ग्रह की दृष्टि होना। अब एक आखिरी कुंडली विवाह प्रतिबंधक योग के लिए आज का, 15 मार्च 1975, 22:11, लखनऊ। इसमें ढूंढिए।
पहला कारण तो सप्तम में जो चंद्रमा शुक्र बैठे हैं वही है, क्योंकि दोनों की डिग्री के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। शुक्र 1 अंश का है, चंद्रमा 0 अंश का है, तो दोनों साथ हो या आमने सामने हो, डिग्री में ज्यादा अंतर नहीं है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, कुंडली मांगलिक हो गई। दूसरा कुंडली मांगलिक। तीसरा, प्रकाशक ग्रह सूर्य पर शनि की दृष्टि हो गई। शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य पर है। 10वीं दृष्टि सूर्य पर है। तो इस प्रकार से इतने कारण यहाँ पर बन रहे हैं। द्वितीय भाव में भी क्रूर ग्रह है। हालांकि अकेला राहु अगर सिर्फ द्वितीय में होता तो उससे नहीं दिक्कत थी, हो जाता। सबसे मुख्य कारण क्या है इसमें, किस कारण को नंबर 1 पे रखेंगे? चंद्रमा और शुक्र को। क्योंकि यह दोष बना भी है तो कहाँ बन गया है? 7वें में ही बन गया है। 7वें में ही बना ना। यह मुख्य कारण बना। दूसरे नंबर पे मांगलिक होना। तीसरे पे शनि की सूर्य पर दृष्टि आना। और कोई कुंडली लेंगे? एक और देते हैं, इस कुंडली को देख के ही इतने सारे नियम देखेंगे ही नहीं, वैसे समझ में आ जाएगा। 11/11/1976, 5:30। इसमें तो वैसे ही समझ में आना चाहिए कि इस व्यक्ति को विवाह के सुख में भारी कमी है। भाई 7वां भाव पापाक्रांत है। 7वां भाव को भोज के भुट्टा बना दिया है ग्रहों ने। मंगल की दृष्टि है ही, सूर्य की दृष्टि है ही, केतु बैठा ही है, शनि की 10वीं दृष्टि। कितने क्रूर ग्रह होते हैं कुंडली में? सबका प्रभाव 7वें पर है। भाई शुक्र शुभ ग्रह है, गुरु है, चंद्रमा है, बुध शुभ है, उसके बाद सब क्रूर ही है। तो पहला क्रूर ग्रह सूर्य, वह भी देख रहा है। दूसरा क्रूर ग्रह मंगल, वो भी देख रहा है। फिर उसके बाद शनि आता है, वो भी देख रहा है। फिर राहु आता है। राहु केतु तो एक ही है, बैठे चाहे देखें दोनों का इफेक्ट आ ही जाएगा। तो इतने इतने क्रूर ग्रह देख रहे हैं तो वैवाहिक सुख कहाँ से मिलेगा? और वैसे भी अगर देखें तो सप्तम भाव में क्रूर ग्रह, सप्तमेश बुध, जो मंगल जो है, मांगलिक योग मिल गया आपको। और चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा तो ठीक है, इधर से शुभ ग्रह है, इधर से क्रूर ग्रह। एक वक्री ग्रह गुरु है, उसकी भी द्वितीय पर दृष्टि पहुंच गई। रहा कसर तो गुरु ने भी निकाल दिया। अगर वक्री ग्रह द्वितीय में हो, चाहे द्वितीय पे दृष्टि डाले, चाहे द्वितीय वक्री हो, 7वें में वक्री ग्रह हो, सप्तमेश वक्री हो, चाहे वक्री ग्रह की दृष्टि आ जाए, तो गुरु भी वक्री होके देख दिया द्वितीय भाव को। है, इधर देखिए शुक्र चंद्रमा भी आमने सामने, डिग्री तो नहीं बराबर। डिग्री बराबर नहीं है। 9 डिग्री का चंद्रमा है, शुक्र 2 डिग्री का। डिग्री से मुक्त हो गए, नहीं तो ये भी योग बना देते। क्या लगता है? विवाह होता तो भी इनको विवाह नहीं करना चाहिए, इनका विवाह करना ठीक ही ना होता, वैसे है ही नहीं कुंडली में। लेकिन मान लीजिए कहीं से कोई मिल भी जाती कि हम आपसे विवाह करेंगे, जबरदस्ती पीछे ही पड़ जाए, तो भी इनको मना करना चाहिए था। ऐसी कुंडली वालों को विवाह ही नहीं करना चाहिए। और राहु सूर्य का ग्रहण भी बनेगा, राहु मंगल का अंगारक भी बनेगा।
हम्म विवाह हो तो भी मन, शनि की नीच वाली दृष्टि सातवें पर जा रही है। लेकिन बिना विवाह किए कोई मानता कहाँ है। भले हो भले ना, लेकिन अपने तरफ से कोई थोड़े चाहता है विवाह ना हो। फिलहाल इनका हुआ ही नहीं चाहने के बावजूद भी। एक और ले लीजिए। इसमें मतलब इतने प्रतिबंध योग देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, जनरल एनालिसिस से ही इसमें दिख रहा है कि विवाह का सुख है ही नहीं। भाई किसी भाव पे इतने ज्यादा क्रूर ग्रह बैठ जाएंगे तो भाव का फल कहाँ से मिलेगा। 27/11/1976, 21:32। लखनऊ। लखनऊ वाले ज्यादा कुंवारे रह गए हैं लग रहा है। तीनों कुंडलियां लखनऊ की निकल रही हैं। नवाबों का शहर है ना, तो अक्सर नवाब लोग नवाबी में हो सकते हैं कुंवारे रह गए हों, इसमें निकालिए। कौन कौन से योग मिले। ये भी कन्या की ही कुंडली है। बहुत ही मेधावी और बहुत ही सुंदर कन्या थी ये। पहला कारण है कि शनि का लगन में होना। आंशिक कारण, छोटा कारण। लेकिन यह छोटा कारण तब बड़ा हो गया जब शनि कर्क में हो गया। देखिए ऊपर कहीं नियम लिखाया गया होगा शनि का कर्क में होना। तो एक ही बार में शनि दो प्रतिबंधक नियमों में शामिल हो गया। हो गया ना। सातवें भाव पर गुरु की नीच वाली दृष्टि है और वक्री गुरु ग्रह की दृष्टि है। गुरु वक्री है, सातवें को देख रहा है। वहां पर वक्री दृष्टि है, वो भी नीच राशि को देख रहा है। शनि चंद्रमा का संबंध भी बना है। प्रकाशक ग्रह चंद्रमा पे शनि का प्रभाव है, राशि परिवर्तन है ना, दोनों एक दूसरे के घर में बैठ गए तो चंद्रमा पे शनि का इन्फ्लुएंस आ गया ना। सूर्य पर भी शनि का प्रभाव है। सूर्य शनि के नक्षत्र में बैठा है। चंद्रमा शनि की राशि में है और सूर्य शनि के नक्षत्र में है। तो दोनों पे आ गया प्रभाव। मांगलिक वगैरह तो नहीं है। शनि का नक्षत्र भी अस्लेखा है, उग्र या तीक्ष्ण वाला नक्षत्र में भी आ गया है। तो पर्याप्त कारण यहाँ भी बन रहे हैं।
पुरुषों में विवाह का मुख्य देरी का कारण आजकल जो बनता है ना, वो इस विचारधारा के कारण से बन रहा है देरी, कि कैरियर नहीं सेट हुआ। कैरियर सेट करने के चक्कर में ओवर एज हो रहे हैं आजकल लड़के, और लड़कियां एक्सपेक्टेशन के चक्कर में, कि मतलब बहुत कुलीन, पता नहीं क्या ढूंढती हैं। ये दो रीजन पता चलते हैं, कुंडली देखते समय आभास हो जाता जिन लोगों का विवाह में देरी हुआ। पता चला पहले कैरियर सेट करने के चक्कर में लड़का लगा रह गया। भाई कैरियर सेट करके करेंगे क्या? किस लिए कैरियर सेट कर रहे हैं? जब अकेले ही रहना, विवाह नहीं होगा, तब तो बस और दो रोटी चाहिए। जिस चीज के लिए लोग कैरियर सेट करना चाहते हैं, पता चला वही हाथ से निकल गया बाद में। इसलिए अपने बच्चों को विवाह टाइम से कर दीजिएगा। ये नहीं कैरियर सेट हो जाए पहले करोड़पति हो जाएंगे तब विवाह करेंगे। जिस चीज का समय होता जाए वो काम जीवन में होता रहना चाहिए। कैरियर तो जिंदगी भर चलना है, सेट होगा। विवाह जिंदगी भर नहीं होगा। और स्त्रियां जो है, बहुत सारी कुंडलियां आती, उनमें उनको लड़का ना पसंद आना बहुत बड़ा कारण बन जाता है। एक आध मिली तो हम मतलब मजाक वजाक में कह भी देते हैं, अंदर से तो गुस्सा लगती है कि कैसा ढूंढ रही है, सोने की नाक हो, सोने का कान हो, ऐसा चाहिए। फिलहाल एक और कुंडली लेंगे, फिर विवाह प्रतिबंधक योग खत्म करेंगे। अगले क्लास में वैवाहिक जीवन को दुखी करने वाले कारणों पर विचार करेंगे। 10 अप्रैल 1976। 10 अप्रैल 1976। 7:45 AM। गोरखपुर। इस कुंडली में प्रतिबंधक योग ढूंढिए। एक योग है और बहुत तगड़ा योग है। एक बहुत तगड़ा योग बना हुआ है कई योग, लेकिन एक तो बहुत तगड़ा है। श्री राम जय राम जय रघुराम। लखनऊ में बहुत ठंडी तो नहीं हो रही है, लखनऊ आना है, ठंडी में आते हिम्मत नहीं हो रही है। सोच रहे हैं तब तक आप लोगों की क्लास ही खत्म कर दें। कहीं इस ठंडी में जब शरीर में ठंड लगी रहेगी, शरीर अकड़ा रहेगा, तो काम हो नहीं पाएगा जाने पर वहां। पहला और सबसे बड़ा कारण, शनि का कर्क राशि में होना और चंद्रमा का भी साथ आ जाना। कर्क राशि का तो शनि बाधा कारक लिखाया ही गया आपको, और शनि का प्रभाव चंद्रमा पर, यानी एक साथ दोनों योग यहाँ पर एक साथ, एक ही ग्रह के द्वारा दोनों नियम की पूर्ति हुई है। सप्तमेश मंगल बंध्या राशि में है। सप्तमेश मंगल जो है बंध्या राशि में भी बैठा हुआ है।
वैसे इस कुंडली में संन्यास का योग है। जब भी तृतीय भाव में शनि चंद्रमा हो या नवम भाव में शनि चंद्रमा हो और उसके ऊपर किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि ना हो तो व्यक्ति सन्यासी होता है। अकेला ही शनि चंद्रमा हो तो भी असर आ जाता है। अगर दो के दोनों आ गए शनि चंद्रमा तृतीय या नवम में और किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि नहीं है तो व्यक्ति सन्यासी हो जाता है। अब सन्यासी का मतलब देखिए, पहले तो लोग निकल जाते थे वन में आश्रम में, लेकिन आज के समय में ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति निकल जाएगा और सन्यास धारण कर लेगा। गृहस्थ जीवन ना बसना भी सन्यासी वाला ही जीवन है। भाई गृहस्थ जीवन नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ, बच्चे नहीं हुए तो आप सन्यासी ही तो हैं। आप जो जीवन में करेंगे उसका लाभ दूसरों को ही मिलेगा। सन्यासी मतलब उस जीवन का लाभ दूसरों को मिले, आपके वंश को ना मिले, आपके ब्लड को डीएनए को ना मिले। सन्यासी हो ही गया योग। तो यहाँ पे शनि चंद्रमा का सन्यास योग ही लागू हो गया। सप्तमेश भी बंध्या में चला गया है। सप्तमेश का नक्षत्र भी नहीं सही है, आद्रा में है। उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में होना भी विवाह और वैवाहिक सुख के लिए ठीक नहीं होता है। तो ये विवाह में प्रतिबंधक योगों को पढ़ाया गया है। इसको थोड़ा आज ही प्रैक्टिस में लाइएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। दिमाग में इसको बसाइए। इसकी जरूरत तब आपको विशेष रूप से पड़ेगी जब कोई कुंडली आएगी, आपको लगेगा कि विवाह का उम्र अधिक हो गया है, नहीं हो रहा है, तब इन सूत्रों की जरूरत आपको पड़ जाएगी, देखने से समझ में आएगा। ठीक है, जाइए अब आराम करिए, कल फिर मिलेंगे। नैन्सी जी के पास कुंडली है जिसमें ये योग नहीं लागू है, तब भी विवाह नहीं हो रहा है। होंगे कोई दूसरे संन्यास वाले योग, होंगे कुछ होगा। चलिए अब जब आप कह रही हैं तो मिला ही लेते हैं। बताइए डेट ऑफ बर्थ। बोलिए। गुरुजी, 21 मई 1987, 23:35। अंबाला। लड़के की कुंडली। चलिए आप लोग मिलान करिए, प्रतिबंधक योग है कि नहीं है ढूंढिए। या किस कारण से विवाह नहीं हुआ अभी, होगा तो कब होगा। गुरुजी, एक बस सूर्य पे शनि की दृष्टि है,
चंद्रमा शनि की राशि में है, बस इसके अलावा और कोई तो मुझे नहीं दिख रहा। सप्तमेश का नक्षत्र देखिए उग्र नक्षत्र में है। जी। तो जिनका ऐसे एक आधा पॉइंट मैच हो, उनको हम कह सकते हैं कि आपकी हो सकती है। होगी, इनकी होगी। ये इतना कोई प्रतिबंध बड़ा योग नहीं है कि नहीं होगा। लेट मैरिज का है। अब वो सूर्य पे शनि की दृष्टि आ गई और सप्तमेश चंद्रमा उग्र नक्षत्र में चला गया है। तो लेट का है पर, लेकिन हो जाएगा। पर ये करना ही नहीं चाहते हुए तो उम्मीद ही छोड़ दी। उम्मीद ना छोड़े, हो जाएगी। उम्मीद छोड़ दिए, बताइए ग्रह नक्षत्र व्यक्ति को इतना पीड़ित कर दें, व्यक्ति उम्मीद छोड़ दे। देखते हैं, आप लोग निकालिए, अभी हम भी देख रहे हैं क्या क्या। नौमांस भी चेक कर लीजिए आप। मकर लगन और कुंभ राशि की कुंडली है। वर्तमान में तो इनकी शनि की साढ़े साती भी चल रही है। पहला कारण, द्वितीय भाव का स्वामी शनि वक्री है। ठीक। द्वितीय भाव में वक्री ग्रह हो, चाहे द्वितीय भाव का स्वामी वक्री हो, चाहे द्वितीय भाव को वक्री ग्रह देखे, तो यहाँ पे द्वितीय भाव का स्वामी शनि वक्री होना एक कारण हुआ। अन्य कारण, सप्तमेश चंद्रमा है और यह जो है उग्र नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में बैठा है। हालांकि उग्र नक्षत्र विवाह में देरी कराता है, बंधन नहीं लगाता है, लेकिन देरी हो रही है तो एक कारण इसको भी ले लेंगे। शनि का सूर्य को देखना एक कारण ये भी बना। सूर्य अपने ही नक्षत्र में है, चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है। शुक्र भी ठीक ही है। शुक्र कितने अंश का है, विष्णुमांस वगैरह में नहीं है। सातवें भाव पर गुरु की दृष्टि भी जा रही है, इनका नवमांश भी काफी बिगड़ा हुआ है। नौमांश का जो लगन लॉर्ड है वो शनि के साथ में चला गया है। चौथे में चंद्रमा केतु भी है, मतलब क्रूर ग्रहों का प्रभाव यहाँ पर अधिक है। राहु सातवें भाव को देख रहा है, दशा निकाल रहे हैं। बुध की महादशा चल रही है। बुध जो है चंद्रमा के नक्षत्र में है सप्तमेश के, तो बुध की महादशा प्रॉमिसिंग लग रही है। अंतरदशा कौन सी प्रॉमिसिंग, राहु भी लग रहा है क्योंकि राहु की यहाँ पर दृष्टि है। अब इसमें हम प्रत्यंतर लेंगे और गोचर देखेंगे। राहु में प्रत्यंतर चौथे भाव के स्वामी, सातवें भाव के स्वामी चंद्रमा को। अभी 2026 में होगा विवाह। बुध में राहु में चंद्रमा में योग बनेगा। क्यों? और बुध, इनका विवाह बुध जो है, पूछ रहे हैं। बुध जो है सप्तमेश के नक्षत्र में है इसलिए बुध की महादशा। राहु सप्तम को देख रहा है इसलिए राहु की अंतर्दशा। और चंद्रमा प्रत्यंतर इसलिए क्योंकि चंद्रमा सप्तमेश है और इसी समय हम्म, में गुरु का गोचर भी आएगा यहाँ पे। अभी गुरु मिथुन में जाएगा मई में, नवंबर में फिर राशि वगैरह बदलेगा। यानी 2026 के शुरुआत में यहाँ पर गुरु का प्रभाव भी आएगा, हो जाएगा। तब इनका थोड़ा सा उपाय करा दीजिए शनि वाला। द्वितीय सो करके बकरी है, सूर्य को भी देख रहा है, शनि का कुछ दान वगैरह करा दीजिएगा। और हम्म, और क्या निकला था एक, द्वितीय वक्री हुआ शनि, तो शनि के उपाय में द्वितीय का हो गया, शनि की ही दृष्टि थी सूर्य पर, ये भी हो गया। नक्षत्र कुछ गड़बड़ था। चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद में है तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का मंत्र जाप करवा दीजिए।
हो जाएगा, 26 में हो जाएगा। लेट मैरिज है, उम्र तो काफी हो चुकी है इनकी, 40 के करीब होने वाले हैं। बोलिए। मैरिड लाइफ इन। विवाह होगा तो वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा, होगा तो। ठीक क्योंकि उम्र बढ़ने पे धीरे धीरे ऑप्शन भी सीमित हो जाते हैं, तो अभी चांस है, गुंजाइश है अभी। बोलिए, उम्मीद ना छोड़े। 16 सोमवार का व्रत करें, मंगला गौरी का व्रत करें, ज्यादा परेशानी हो जाए कुंभ कुंभ में नहाए, मनाए भगवान को। नक्षत्र जैसे सब ग्रहों का मंत्र जाप होता है, वैसे नक्षत्रों का भी होता है। जैसे सूर्य का ओम गृढ़ सूर्या है, ऐसे हर नक्षत्र का वैदिक मंत्र होता है। गूगल कर लेंगे, पा जाएंगे। कोई ग्रह उपग्रह तीक्ष्ण नक्षत्र में हो और उसके कारण से सेहत में बाधा, संतान में, विवाह में, तो उसका भी होता है। जब जाइए अब, आराम करिए, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय श्री राम। है।